हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिनों के बाद आज मुलाकात होगी ऑनलाइन। तो हेलो एल्केन्स का मैं लेक्चर 10 तक बना दिया था। आज हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स का लेक्चर 11 का वीडियो बना रहा हूँ। पिछले वीडियो में जहाँ तक आपको लग रहा है कि मैं केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाया था, आप लोग देखे भी होंगे, जिसमें मैंने बताया था कि हेलो एल्केन्स 4 प्रकार का रिएक्शन देता है। पहला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड वन इज़ रिएक्शन विथ मेटल्स और चौथा था रिडक्शन रिएक्शन। तो कुल 4 प्रकार के रिएक्शंस में हमने क्लासीफाई किया था कि हेलो एल्केन्स यही 4 रिएक्शंस क्या होते हैं, देते हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काफ़ी डिटेल बताया। आज का लेक्चर जो होगा वह एलिमिनेशन रिएक्शन पे होगा। किस पे होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। आई थिंक यह 11वां वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और बनेगा, हेलो एल्केन्स चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा हेलो एरेन्स पर। आपको मैंने बताया था कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स चैप्टर का नाम है, तो मैं पहले हेलो एल्केन्स पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद फिर एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड, मतलब इसको क्या बोलेंगे, हेलो एरेन्स। ठीक है, तो उसके बाद वह 10-12 लेक्चर चलेगा। और कुछ बच्चे हमको व्हाट्सअप फ़ोन पे भी कह रहे हैं कि जो कंपटीशन वाले हैं कि सर रिएक्शन मैकेनिज़्म का भी वीडियो, उसमें भी 8 ही वीडियो बन पाया है, मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कल से मैं प्रयास करूँगा कि रिएक्शन मैकेनिज़्म का भी वीडियो जल्दी से जल्दी मैं ऑनलाइन ला सकूँ। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। हेडिंग क्या होगा? एलिमिनेशन। थोड़ा सा मैं समराइज़ कर दे रहा हूँ कि 4 प्रकार का रिएक्शन था। एक क्या था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये मैं पूरा पढ़ा दिया था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा क्या है? बी, एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। तीसरा क्या है? रिएक्शन विथ मेटल्स। छोटा सा है, सब छोटे टॉपिक हैं, मेटल्स। और चौथा क्या था? रिडक्शन रिएक्शन। क्या था? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो यह हेलो एल्केन्स 4 प्रकार का रिएक्शन देते हैं। इन 4 प्रकार के रिएक्शंस में पिछले वीडियो में 2-3 वीडियो में लगा, यह ख़त्म हुआ। आज हम बात किसकी करेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद एक वीडियो और बनेगा, ये भी मैं शुरू कर दूंगा, आज ही मैं शुरू कर दूंगा और कल यह दोनों समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हेडिंग क्या होगा? दूसरा रिएक्शन बी में लिख रहा हूं, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एलिमिनेशन मतलब होता क्या है? किसी भी को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट मतलब क्या? निकालना। तो हेलो एल्केन्स से हम किसी आइटम्स को क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। और जो कंपाउंड हेलो एल्केन्स, जैसे मान लो ये हेलो एल्केन्स है, इसमें से हमने यह एलिमिनेट करके निकाल दिया, तो यह नया कंपाउंड बन गया। तो यह नया कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? समझो, देखो, एलिमिनेशन मतलब होता है निकालना। क्या होता है? निकालना। क्या है? मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, व्हेन हेलो एल्केन्स विथ बीटा हाइड्रोजन, बता रहा हूं अभी, विथ बीटा हाइड्रोजन हीटेड विथ एल्कोहलिक, ALC मतलब एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ALC मतलब क्या होगा? एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अंडरगोज एलिमिनेशन ऑफ HX, undergoes elimination of HX from alkene known as elimination reaction। known as elimination reaction क्या कह रहा है? कि जब हेलो एल्केन्स, वह हेलो एल्केन्स
जिसमें क्या हो, बीटा हाइड्रोजन हो। क्या हो, बीटा हाइड्रोजन। उस हेलो एल्केन्स को जब हम गर्म करते हैं किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उस हेलो एल्केन से क्या निकलता है, HX मॉलिक्यूल निकलेगा या HX निकलेगा, और जिसकी वजह से क्या फॉर्म होगा, एल्कीन फॉर्म होगा। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या निकल रहा है, HX निकल रहा है। तो दिस रिएक्शन इज also known as dehydrohalogenation reaction। इसको और क्या बोलते हैं, dehydrohalogenation reaction। अब देखो डी मतलब क्या होता है, निकलना, एकदम हिंदी में समझो। डी मतलब बेटा क्या होगा, निकलना। किसका निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का, हाइड्रो मतलब किसका, हाइड्रोजन का, और हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का। समझ में आ रहा है, हेलोजन का। क्लियर हो रहा है ये चीज़। तो देखो यहाँ पर क्या निकल रहा है कि जब हम हेलो एल्केन जिसके पास बीटा हाइड्रोजन है उसको जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो H निकल रहा है और क्या निकल रहा है, X निकल रहा है, HX। तो उसको क्या बोल रहे हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। डी मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, निकलना। किसका निकलना, हाइड्रोजन और हेलोजन का निकलना। किससे, हेलो एल्केन से। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, इसको आप राइट डाउन करते चलेंगे। आगे रिएक्शन अभी मैं और कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, ध्यान दो। जैसे देखो H एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, हेलो एल्केन है। अरे CH3 CH2 सॉरी यहाँ R छूट गया है, Br, CH3 CH2 Br, ये एथिल ब्रोमाइड है। इस एथिल ब्रोमाइड को हम हीट कर रहे हैं किससे, अल्कोहलिक, एक्वस नहीं, अल्कोहलिक के साथ क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, एल्कीन। तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस KBr, ये क्या बन गया, एल्कीन। क्लियर हो रहा है। तो एथिल ब्रोमाइड या हेलो एल्केन को जब भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं या बॉयल करते हैं तो हमेशा क्या बनता है, एल्कीन बनता है। इसका मैकेनिज्म समझो। ठीक है, बोर्ड में एलिमिनेशन रिएक्शन लिखने के लिए आता है 2-3 नंबर में, तो वो परिभाषा लिखना होगा, एक रिएक्शन आप लिखेंगे, उसका मैकेनिज्म दिखाएंगे। लेकिन मैं बहुत से रिएक्शन दिखा रहा हूँ, लेकिन इतना बोर्ड में आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और देखते हैं। किसके साथ, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, होता क्या है, तो जब अल्कोहलिक KOH साथ जैसे हीट करेंगे तो यहाँ से यह बॉन्ड ब्रेक होगा, किस फॉर्म में निकलेगा, Br माइनस। क्या निकलेगा, Br माइनस, और यहाँ से K प्लस OH माइनस टूटेगा ना बेटा, किसमें टूटेगा, K प्लस और OH माइनस। तो यह न्यूक्लियोफाइल या जो यह इसको बेस बोलेंगे, OH माइनस क्या होता है, बेस। तो जैसे यह Br माइनस निकलेगा, यह बेस इस H को ले लेगा, इस H को ले लेगा किस फॉर्म में, H प्लस के फॉर्म में। समझो बात को, यह Br माइनस जैसे ही निकलेगा तुरंत यहाँ से एक बेस जनरेट होगा OH माइनस। यह OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं, टेंशन मत लेना। यह OH माइनस इसको H प्लस के फॉर्म में लेगा और यह बॉन्ड तब फ्री हो जाएगा, और यह बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा, खट से आके इसकी बैलेंसी पूरी करेगा। और जैसे ही पूरी करेगा तो देखो यहाँ पे C कितना हाइड्रोजन, 1 2, पहले से ये बॉन्ड था, यह बॉन्ड यहाँ पे गिरा, यह C,
एच और एच, ये होगा एच और एच, यह क्या बन गया एल्कीन। यहाँ से ओ एच माइनस और एच प्लस क्या बन गया बोलो H2O। यहाँ से K प्लस और Br माइनस क्या निकल गया KBr। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ों का एलिमिनेशन हो रहा है। यहाँ पे किसका एलिमिनेशन हो रहा है H प्लस का हो रहा है और यहाँ पे किसका हो रहा है Br माइनस। तो हाइड्रोजन और ब्रोमाइड तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्लियर हो रहा है मैकेनिज्म। तो दोनों देखो साइमल्टेनियस प्रोसेस है। Br माइनस का निकलना और OH का H प्लस का ले जाना, यह दोनों साइमल्टेनियस एक ही साथ होगा। जैसे ही H प्लस जाएगा यह बॉन्ड यहाँ पे तुरंत आके, जैसे यह Br निकलेगा तो यहाँ पे बैलेंसी कितनी हो गई 1 2 3 4 बैलेंसी होती है कार्बन की ना। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए यह बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर हो गया। इसी को क्या बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यह मैकेनिज्म हो गया। और देखो मिटा रहा हूँ मैं और रिएक्शन दे रहा हूँ मैं। अब देखो ठीक है, एक चीज़ बताना मैं, बीटा हाइड्रोजन कुछ होता नहीं, मैं देख लो मैं हल्का बता दे रहा हूँ। वो पहले वाला एग्जांपल ये था ना CH3 CH2Br, तो यह फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन जुड़ रहा हो तो क्या बोलते हैं अल्फ़ा, उसके जस्ट बगल वाले क्या बोलते हैं बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा पे जो हाइड्रोजन होगा उसको बोलेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन और बीटा पे जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत सिंपल था। इसको देखते हैं। अब देखो, अब यह फंक्शनल ग्रुप हो गया, यह कार्बन अल्फ़ा, यह भी बीटा, यह भी बीटा, यह भी बीटा, 3 बीटा है। तो आप यहाँ से हैलोजन निकालेंगे और किसी एक बीटा से आप हाइड्रोजन निकालेंगे। तो डबल बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, जो आपकी इच्छा। ठीक है, तो इसको हम करेंगे किससे अल्कोहलिक KOH के साथ क्या करेंगे हीट करेंगे। ठीक है, हीट किए तो देखो यहाँ से CH3 C, फिर ये क्या हो गया CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बन जाएगा H2O प्लस KBr। क्लियर हो रहा है। मैकेनिज्म इसका देख लो, हर चीज़ का मैकेनिज्म समझने का प्रयास करो बेटा, रटना मत। मैकेनिज्म उठाओ इसको, CH3 Br। ठीक है, इसको इस तरह लिख सकते हो CH2H। अरे ऐसे लिख दिया गया। फिर क्या होगा साइमल्टेनियस प्रोसेस, Br माइनस का निकलना और यह बेस क्या होगा OH माइनस क्या लेगा H प्लस के फॉर्म में लेगा, और जैसे H प्लस के फॉर्म में लेगा ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद देखो क्या बनेगा, तार फंस गया था। देखो CH3 C, फिर वो CH3, यह डबल बॉन्ड बन गया इनके बीच में, डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस और OH माइनस H2O, वहाँ पे K प्लस होगा ना, और यार KOH के साथ गर्म कर रहे हैं ना, तो यहाँ से K प्लस और Br माइनस। क्लियर होगा, यह हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और इसमें और कंट्रोवर्सी और थोड़ा कठिन करने का प्रयास किया जाए, मिटाया जाए। समझ में आ रहा है ना मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ। एलिमिनेशन रिएक्शन हेलो एल्केन्स का दूसरा टाइप का रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बता चुका हूँ, यह हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन। कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी मेरा यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ, उसमें भी आप क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं, लेकिन पढ़ना ये समय फिर बेटा लॉकडाउन वाला आएगा नहीं। इसी में जितना पढ़ लोगे अगले साल कंपटीशन क्वालिफाई कर लोगे बिना विदाउट एनी कोचिंग्स। मिटाऊँ, ठीक है, और थोड़ा सा देखते हैं। CH3 CH2
CH3Br एल्कोहलिक KOH के साथ इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 2-ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, तो 2-ब्रोमोपेंटेन को हीट कर रहे हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, तो इसका आपको बताना है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, इसको ओपन करिए चेन को पूरा। कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, Br। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन H। ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन H। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन H। यहाँ पर 3, यहाँ पे एक छोड़ गया। ठीक है, यह 2-ब्रोमोपेंटेन हो गया। फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। यहाँ पर यह क्या हो गया, बीटा कार्बन। यहाँ पर यह क्या हो गया, बीटा कार्बन। 2 बीटा कार्बन, बोलो 2 बीटा कार्बन है ना बेटा। यहाँ अल्फ़ा है, इसके जस्ट बगल वाला बीटा, यहाँ पर बीटा। क्लियर हो गया। अब यहाँ आपको 2 पॉसिबिलिटी दिखाई रही है कि अगर H+ यहाँ से जाएगा तो यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, बोलो, और अगर H+ यहाँ से जाएगा तो यह बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो डबल बॉन्ड बनने की 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है या तो डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है। और देखते हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर रहे हैं, इसको भी एल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर रहे हैं। ठीक है, अब समझो, यह फर्स्ट पाथ है, पहला वे है, यह सेकंड पाथ। ठीक है, अब होगा क्या, वही सेम प्रोसेस। Br- निकला और यहाँ OH- इस बीटा वाले हाइड्रोजन को ले जा रहा है H+, तो यह बॉन्ड फ्री हुआ, यह बॉन्ड यहाँ पे आ गया, आ जाएगा। तो क्या बनेगा देखो, यहाँ से बोलो, यह CH3 है, अरे C और 3 H, CH3, यहाँ पर क्या हो गया CH2, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर CH और यहाँ पर CH3, यह क्या हो गया पेंट 2-इन। ठीक है, पहला पाथ में। दूसरा पाथ में क्या होगा, Br- निकलेगा। अब जो बेस OH- होगा वह यहाँ से ले जाएगा क्या H+, बोलो, यहाँ से H+ ले गया तो यह वाला बॉन्ड फ्री हुआ, तो यह वाला बॉन्ड यहाँ पे गिरा, तो यहाँ पे गिरा तो डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा, इस कार्बन के बीच में लगेगा। तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम होगा पेंट 1-इन। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बन रहा है बेटा, देखो 2 प्रोडक्ट बन रहा है। फर्स्ट पाथ में बन रहा है पेंट 2-इन, सेकंड पाथ में बन रहा है पेंट 2-इन। पेंट 2-इन यहाँ पर बन रहा है पेंट 1-इन। ठीक है, अब आपको पता करना है कि भैया जो यह दोनों प्रोडक्ट बन रहा है, इन दोनों प्रोडक्ट में कौन मेजर होगा, कौन माइनर होगा, मतलब कौन ज़्यादा अमाउंट में बनेगा और कौन कम अमाउंट में बनेगा। ठीक है, तो याद रखो पेंट 2-इन हमेशा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, बता रहा हूँ ऐसा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट जिसका अमाउंट कितना होगा 80%, और यह क्या होगा माइनर प्रोडक्ट, क्या होगा माइनर प्रोडक्ट जिसका अमाउंट होगा 20%। क्लियर हो रहा है। तो जब ऐसा आपके पास संभावना आ जाए कि एक अल्फा कार्बन के अगल बगल 2 बीटा कार्बन हो, तो इस कंडीशन में 2 प्रोडक्ट होगा, आपको पता करना है कि कौन मेजर है कौन माइनर है। तो इसको पता करने के लिए मैं ऊपर मिटा रहा हूँ, नीचा नहीं मिटा रहा हूँ, उसको पता करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया। कौन प्रतिपादित किया, अलेक्जेंडर जेस्टेव ने। अलेक्जेंडर
अलेक्जेंडर जेस्टेव ने, इनको हम बोलते हैं सेटजेफ। क्या बोलते हैं? सेटजेफ्स। इनको अलेक्जेंडर जेस्टेव का नाम क्या है? सेटजेफ बोलते हैं, ये भी प्रोनाउंस करते हैं, इसी नाम से आएगा सेटजेफ। और इन्होंने रूल प्रतिपादित किया, एक रूल दिया जिसको बोला गया सेटजेफ्स रूल। क्या बोला गया? सेटजेफ्स रूल। क्लियर हो रहा है? जब आपके पास ऐसी संभावना हो कि अल्फा के बगल में 2 बीटा हो तो डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा कि यहाँ लगेगा, तो 2 प्रोडक्ट बनेगा। अब उन प्रोडक्टों में पता करना है कि भैया कौन मेजर है कौन माइनर है। तो यह पता करने के लिए अलेक्जेंडर जेस्टेव, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेटजेफ, इन्होंने एक रूल प्रतिपादित किया जिसको क्या बोला गया? सेटजेफ रूल। SAYTZEFF सेटजेफ रूल। इन्होंने क्या कहा कि भैया समझिए, डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप होगा, डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप होगा वह मेजर प्रोडक्ट होगा। समझ में आ रहा है? मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है। सेटजेफ, अलेक्जेंडर जेस्टेव उनका नाम था, उनको सेटजेफ भी प्रोनाउंस करते थे। उन्होंने एक रूल प्रतिपादित किया एंड दिस रूल इज नोन एज सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या कहता है? डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप होगा वह मेजर प्रोडक्ट होगा। ये लाइन क्लियर हो? देखो, डबल बॉन्डेड, ब्लू पेन से देखते हैं। डबल बॉन्डेड ये है कार्बन, ठीक है, एक एल्किल ग्रुप 1, यह क्या हो गया? 2 एल्किल ग्रुप, ठीक है। यह डबल बॉन्ड कार्बन है, इसमें कितना है? एक ही एल्किल ग्रुप है, 1 एल्किल ग्रुप। तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप होगा वह मेजर होगा और जितना कम होगा वह माइनर होगा। इसी रूल को क्या बोला गया? सेटजेफ रूल। क्लियर हो रहा है? बोलो, सेटजेफ रूल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो, सेटिस्फाई हो? तो एलिमिनेशन रिएक्शन में कंडीशन आ जाएगा कि अल्फा कार्बन के दोनों तरफ अगर 2 बीटा कार्बन हो तो उस कंडीशन में कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, इसको पता करने के लिए एक रूल प्रतिपादित किया गया। किसने प्रतिपादित किया? सेटजेफ। इनका पूरा नाम अलेक्जेंडर जेस्टेव। इस रूल के अनुसार डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ जितना ज़्यादा एल्काइलेटेड या एल्किल ग्रुप होगा, दोनों चीज़ किताब में लिखा होता है, जो आपकी इच्छा हो, जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप होगा वह प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ठीक है। और तो और आगे देखते हैं, इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन ठीक से पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। और देखते हैं, इसको आप देखते चलें। क्लियर हो रहा है? तो मेजर हो गया या माइनर हो गया, मिटा रहा हूँ मैं। हाँ, एग्ज़ाम में आ गया तो दोनों लिखो तो भी ठीक और केवल मेजर लिखो तो भी ठीक। मेजर लिखना ज़रूरी है, ये नहीं केवल माइनर लिख के आ जाना, गलत हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आया तो आप मेजर लिख दोगे तो भी पूरा मिलेगा, मेजर प्लस माइनर दोनों लिखोगे तो भी पूरा मिलेगा। लेकिन अगर केवल माइनर लिख दोगे तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, ईज ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ईज ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बहुत सवाल पूछता है कि ईज ऑफ डिहाइड्रोजन मतलब कौन आसानी से डिहाइड्रो हैलोजिनेशन शो करेगा और कौन कठिनाई से शो करेगा। ठीक है, ध्यान दो, CH3 CH2Br
3 एल्किल हैलाइड लिया गया है, 3 एल्किल हैलाइड, ठीक है। यह कितना डिग्री है? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, पहचान लोगे ना 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्योंकि यह कार्बन, कितने कार्बन जुड़ा है? एक कार्बन से। यह कितना हो गया? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। यह क्या हो गया? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब इनमें पता करना है कि कौन आसानी से क्या देगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। इसको भी हीट किया गया एल्कोहलिक KOH, इनको भी हीट किया गया एल्कोहलिक KOH, इनको भी हीट किया गया एल्कोहलिक KOH, ठीक है। मार्कर चेंज करें, एल्कोहलिक KOH ये हीट किया गया, हीट किया गया, हीट किया गया, ठीक है। यहाँ क्या होगा? अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा। क्यों अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा? क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा है, तो अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा। यहाँ पर क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बना दो, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड के एक है, एक एल्किल ग्रुप है, इसको बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। क्या बोलेंगे इसको? मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। यहाँ देखो CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप, 1 और 2, इसको क्या बोलेंगे? डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। क्या बोलेंगे इसको? डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो आप यहाँ देखो, जब आपने 1 डिग्री लिया तो अनसब्स्टिट्यूटेड, मतलब यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा है। जब 2 डिग्री लिया तो एक एल्किल ग्रुप जुड़ा, तो इसको क्या बोलेंगे? मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और जब 3 डिग्री लिया है तो डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो अगर सेरजेफ रूल यहाँ पे अप्लाई किया जाए, पूछा जाए इनमें से सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन बनेगा, तो जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप होगा उतने ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब उतने ज़्यादा क्या होगा? रिएक्शन वह शो करेगा। तो इसका मतलब ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन सबसे ज़्यादा कौन शो करेगा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आसानी से शो करेगा। फिर कौन शो करेगा? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। फिर कौन शो करेगा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो अगर पूछा जाए, हैलाइड, अगर पूछा जाए कि 1, 2 और 3 डिग्री में कौन सबसे बढ़िया इलिमिनेशन या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन शो करेगा, तो सबसे बढ़िया कौन शो करेगा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो यह बेटा पूरा इलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, 12वां नंबर, मतलब आज 11वां नंबर था, जिसमें छोटे छोटे रिएक्शन, छोटा वीडियो बनेगा। तो चैप्टर कल फिनिश हो जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में यह इतना था हेलो एल्केन्स में, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन कई प्रकार का होता है, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा, E1 E2 कई प्रकार का होता है। तो वह टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बताऊंगा जो रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ 11th में बच्चे पढ़ते हैं, तो इसमें भी मैं पढ़ाऊँगा। अभी वीडियो बन नहीं पा रहा है, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन आप वीडियो देखिए, पढ़िए, समय का यूटिलाइजेशन करो बेटा, यह समय फिर वापस नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।